छोटे मिर्जा साहब को तो गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता, ना उनकी कोई इज्जत करता है। अगर आपने उनकी सोहबत इख्तियार की होती तो आज आप इतने छोटे न होते। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। आपको ये नहीं पता कि अरबी जबान में पट को क्या कहते हैं। आप वो हस्ती हैं जिनको उर्दू जबान में रिकॉर्ड किया गया 2 मिनट का हमारा क्लिप समझ नहीं आया। हम आपको फिर मुफ्ती आजम के सामने बिठाने के लिए तैयार हैं। हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन औलिया में शामिल थे जिनकी जियारत करके लोगों को अल्लाह याद आता था। लिहाजा छोटे मिर्जा साहब जबान संभाल के बात किया करें, हर बिल में हाथ नहीं दिया करते। हमारे जेल में बहुत बड़ी नक्शबंदिया सिलसिले की गद्दी है। हाजी पीर साहब फौत हो चुके हैं, उनकी भी मैंने सोहबत इख्तियार की। मैंने इनको करीब से भी देखा है। मैं इनके करैक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन रहा दीनी इल्म तो माजरत के साथ इनको कुरान और सुन्नत की बुनियादी चीजें अकायद और नजरियात की भी नहीं क्लियर। नाज़रीन मोहतरम, आपने मुल्क पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जेलम के अंदर मौजूद एक छोटी सी मुबैयना अकेडमी के अंदर मौजूद एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे हुए एक छोटे से स्पीकर यानी छोटे मिर्जा साहब का ये क्लिप समात किया, जिसमें वो उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े अजीम शख्सियत जो हजारों नहीं लाखों करोड़ों मुसलमानों के रहबरो रहनुमा हैं, जनाबे हादी वहदत आली मर्तबत सैयदुना व मुर्शिदुना हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना अलिया कालादेव शरीफ आपकी मुबारक हस्ती पर जबान दराजी कर रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब ने जबान दराजी की और अपनी जो उनकी एक लंबी सी जबान है जो वो बाहर निकालते हैं बार बार, उससे उम्मत मुस्लिमा की इस अजीम हस्ती पर जबान तान दराज की। हजरत किबला हादी वहदत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जेलम में मौजूद एक बहुत बड़ी खानकाह सुल्तानिया जेलम के अंदर आप एक मसनद पर फायज रहे। आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है। छोटे मिर्जा साहब को तो गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता, ना उनकी कोई इज्जत करता है। हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि हजारों उलमा जिनके मुरीद हैं, उनके मुरीदों में ऐसे ऐसे उलमा और ऐसे ऐसे मुफ्तियाने कराम मौजूद हैं जिनके इल्म और तकवे को जमाना मानता है। इस मुबारक हस्ती पर छोटे मिर्जा साहब ने जबान तान दराज की और ये कहा कि भाई मैंने उनसे तरबियत हासिल की है। छोटे मिर्जा साहब, आपने अगर उनसे तरबियत हासिल की होती तो उनकी तरबियत ने, उनकी निगाह ने तो लाखों लोगों की जिंदगी को तब्दील किया है। आपने कौन सी सोबत इख्तियार की है? आपने कोई सोबत इख्तियार नहीं की, बल्कि आप तो इसी तरह कभी कहां और कभी कहां। आपको तो कुछ सीखने का बाकायदा मौका ही नहीं मिला। जिस वक्त हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप ज़ाहिरी हयात से मौजूद थे तो आप उनके पास जाते, कुछ सीखते, कुछ फैज हासिल करते। आप कभी किसी मौलवी के पास जाके तस्वीर बनाते थे तो कभी किसी मौलवी के पास जाके तस्वीर बनाते थे। हर मसलक के मशहूर मौलवी के साथ आपने तस्वीर बनाकर लोगों को ये झांसा देने की कोशिश की कि मैं उनका शागिर्द हूँ। जिसके साथ एक दफा बात कर ली, जिसकी एक दफा तकरीर सुन ली, जिसके साथ एक दफा फोटो बना ली, एक मुलाकात कर ली, वो आपका उस्ताद हो गया। आप इस तरह उस्ताद बनाते रहे। इसी तरह आपने हाजी पीर साहब की एक दफा मुलाकात कर ली होगी और आपने कहा कि मैंने उनकी सोबत इख्तियार की है। अगर आपने उनकी सोबत इख्तियार की होती तो आज आप इतने छोटे न होते। सोबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। सोबत आपने किबला हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की नहीं की। अगर आपने उनकी सोबत इख्तियार की होती तो आप इतने बदतमीज ना होते। आपकी बदतमीजी और आपकी जलालत पर पूरी उम्मत का इजमा ना होता। इसीलिए आपने जो ये कहा कि हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह तकवा तहारत के एतबार से मैं उन पे किरदार पर कलाम नहीं करता। आप कौन होते हैं जिसे दुनिया हादी वहदत कहे, जिसके एक मुरीद शेखुल हदीस अल्लामा खादिम रिजवी की ये पोजीशन हो कि दुनिया उसको रहबर और हादी माने, जिनके एक मुरीद की ये शान है। और आपकी इत्तला के लिए छोटे मिर्जा साहब ये 2 कदम के फासले पर मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम के अंदर ये जो फकीर बैठा हुआ है, हदीस का एक अदना सा तालिब इल्म है, जिसके सामने आपको बैठने की ताकत नहीं है, जिसके 2 मिनट के क्लिप सुनने के बाद आप इतने घबराए कि आप कभी अपने नुमाइंदे भेजे, आपने कभी आपने चाय की दावत दी, कभी आपने 2 घंटे का जवाब दिया, एक क्लिप रिकॉर्ड कराया 37 मिनट का, फिर जनाब 2 घंटे की मजीद आपने गुफ्तगू की। आपको तो चैन नहीं आ रहा। ये जिसकी गुफ्तगू से और जिसके दलाइल के सामने और जिसके जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, अल्लाह के फजलो करम से हजारों बच्चे वापस आले हक के मनहज पर वापस आए हैं। ये फकीर मुफ्ती मोहम्मद हसन रजा यलदरम भी हजरत किबला हादी वहदत सैयदना व मुर्शिदना हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत है, उनके अदना गुलामों में शामिल है। तो जिस हादी वहदत
वहदत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद, एक अदना से फकीर के सामने आपको बैठने की हिम्मत नहीं हो सकी। उन हाजी पीर साहब के बारे में आप कहते हैं कि उन्हें दीन का कोई पता नहीं था। मैं किरदार पर बात नहीं करता, उन्हें दीन का कुछ भी बुनियादी बातों का नहीं पता था। बुनियादी बातों का आपको को नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि अरबी जबान में पट को क्या कहते हैं, आज तक आपको ये नहीं पता चला। आपको आज तक बुनियादी मसाइल पर आपने कितनी ठोकरें खाई हैं। आपके रद में हजारों क्लिप आ चुके हैं। आपकी अपनी जबान से जो आपने अहकाम बयान किए हैं, जो मसाइल बयान किए हैं, जो आपकी हालत है दुनिया देख चुकी है। और आप हादी वहदत हजरत क़िबला हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दीन की बुनियादी बातों का नहीं पता। आप आ जाए मैदान में, मेरे सामने बैठ जाएं, मैं आपसे पूछूंगा कि दीन की बुनियादी बातें क्या होती हैं। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कैमरा लगा लेंगे और फैसला हो जाएगा कि किसको दीन की बुनियादी बातों का इल्म है और किसको नहीं है। आप लगाए ना, मैंने आपको ऑफर दी हुई है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान 25 जनवरी 2025 को आए और आपने ड्रामाबाजी की, झूठ बोले और किस बयानियां की, धोखे दिए, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि मुफ्ती साहब मुझसे मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब तो मुनाजरे के लिए नहीं आए। हमने तो 2 मिनट के क्लिप में आपको ये कहा था, आप वो हस्ती हैं जिनको उर्दू जबान में रिकॉर्ड किया गया 2 मिनट का हमारा क्लिप समझ नहीं आया। हमने 2 मिनट के क्लिप में ये कहा था कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान खत्म बुखारी के लिए, दस्तार फजीलत के लिए मरकज आले सुन्नत, मरकजी दारुल उलूम, मशीन वाला नंबर 1 जेलम में, जो आपके घर के 2 कदम के फासले पर है, जिसके बारे में आपने बाद में लोगों को बताया भी कि मैं घर में बैठकर उनकी पूरी तकरीर सुनता रहा। आपको जुर्रत नहीं हुई कि आप 2 कदम उठा के यहाँ पे आते। आप नहीं आए। आप कह रहे हैं अगले दिन वो मेरे पास चाय के लिए आए, चाय की दावत को दावत मुनाजरा बनाया, लोगों के सामने झूठ बोला और लोगों को गलत सिमत गाइड करने की रहनुमाई की आपने कोशिश की है। तो आप उस वक्त नहीं आए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ ले गए हैं। ये नहीं कि वो 25 जनवरी को आए थे। आपको मैं ये दावत दे रहा हूँ, ये ऑफर दे रहा हूँ। ये ऑफर आपको लामहदूद मुद्दत के लिए, जब आप चाहें, जिस वक्त आपका जी करे, 2 कदम का फासला तय करें और यहाँ दारुल उलूम में तशरीफ लाएं। जेलम में आपके 2 कदम के फासले पर है। स्पीकर के बगैर भी आपके घर तक हमारी आवाज जाती है। लिहाजा आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इस ऑफर का इस्तेमाल करते हुए आप हमारे साथ राब्ता करें। हम आपको फिर मुफ्ती आजम के सामने बिठाने के लिए तैयार हैं और फिर हम मुफ्ती आजम के सामने बैठकर हम दलाइल, वक्त और शराइत तय करेंगे और मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिर हमारे मुनसिफ आजम होंगे। हमने 2 मिनट की वीडियो में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मुनाजरे के लिए पेश नहीं किया, अपने आप को मुनाजरे के लिए पेश किया कि हमारे साथ आप गुफ्तगू करें, हमारे साथ आप दलाइल तय करें, मौजू तय करें। आपको 2 मिनट का हमारा क्लिप समझ नहीं आया, आपको हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों की कैसे समझ आएगी? जिस शख्सियत ने हजारों मदारिस कायम किए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा पैदा किए, जिसके दम कदम से आज मदारिस की बहार है, जिस हजरत ख्वाजा आलम ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से हजारों नहीं, लाखों लोग मुसलमान हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के सच्चे खादिम बन गए, मसाजिद का, मदारिस का जाल बिछाया। तो जनाब ये सिद्दीक अकबर की औलाद है, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला की, जिनसे आपको तकलीफ रहती है, इसीलिए तो उनकी औलाद से भी आपको तकलीफ है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत सैयदना ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह तक और फिर उनकी औलाद आपके जानशीन हजरत पीर जाहिद सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी हस्ती हो, आपके साहबजादागान हो, अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमाए किराम हैं। ये वो आस्ताना है खानका सुल्तानिया गुलशन अजीम जेहलम और आस्ताना आलिया गुलहार शरीफ। ये वो अजीम खानकाएं हैं जहाँ पे आपको शरीयत नजर आती है, शरीयत के मुताबिक आपको वहाँ पे आमाल नजर आते हैं। शेख से लेकर मुरीदीन तक सारे बंदे, एक एक फर्द शरीयत का आमिल भी नजर आता है, शरीयत का आशिक भी नजर आता है। कालादेव शरीफ हो या गुलहार शरीफ हो, ये वो दरबार हैं जहाँ पे आपको सबज चोले पहने मलंग नजर नहीं आते नाचते हुए, मर्दों औरतों का इख्तलात नजर नहीं आता, बल्कि यहाँ पे आपको कुरान पाक पढ़ते हुफाज नजर आते हैं, अहदीस, फिक्र और दीनी तालीम देते हुए उलमा नजर आते हैं। ये वो आस्थाना है कि जहाँ पे जो शेख हैं, जो पीर हैं, वो भी आलिम हैं और किताबें पढ़ाते हैं। आप कहते हैं बुनियादी मालूमात का, कितनी दफा आप वहाँ पे तशरीफ लेके गए हैं, कितनी दफा आप वहाँ पे हाजिर हुए हैं, गए हैं और आपने जाके कोई बुनियादी बात पूछी है? तो आज उनकी तरफ से उनके अदना खादिम हाजिर हैं, मैदान अमल में हैं। आप आइए, ये मरकजी दारुल उलूम उनके ज़ेरे साया
और उनकी जेर शफकत चल रहा है। साहबजादा वाला शान साहबजादा बरकत अहमद नक्शबंदी साहिब, जो कि हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के हकीकी भांजे हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनके जेर साया ये इदारा मरकजी दारुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दौरा हदीस शरीफ भी हुआ, खत्म बुखारी भी हुई, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह खत्म तहावी भी हुआ और बेशुमार कोर्सेज यहाँ पे इस्लामी तरबीती कोर्स हुआ, अकायद व नजरियात पर कोर्स हुए, अहकाम पर कोर्स हुए, अहकाम कुर्बानी, अहकाम ज़कात, अहकाम मीरास पर। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्मी काम ये इदारा कर रहा है, तो ये पौधा भी हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया है। और इस तरह के हजारों लाखों मदारिस पूरी दुनिया में उलमा अपने अपने मकाम पर दीन का काम कर रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। आपने तो कभी सीखने की कोशिश नहीं की। तो हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक अदना मुरीद, अदना फकीर आपको दावत दे रहा है कि अगर आज भी आप बाकायदा तौर पर अरबी जबान, हदीस शरीफ का फन, उसूल हदीस का फन, फिक्ह शरीफ का फन, उसूल फिक्र का फ़न हो, तारीख का फ़न हो, अरबी ज़बान हो, तफसीर सीखना चाहें, तर्जुमा सीखना चाहें, अरबी तकल्लुम सीखना चाहें, तो आपके महज 2 कदम के फासले पर ये 2 कदम उठाएंगे, आपको हर फ़न यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये भी सारा फैज़ान हज़रत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके किरदार पर और जिनके इल्म पर आपने ज़बान दराजी की। लेकिन आपकी ज़बान दराजी कभी भी उनकी शान को कम नहीं कर सकती, उनके मकाम को काम नहीं कर सकती। हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह के उन बंदों में शुमार हैं। आज लीजिए, आपने मिशकात सामने रखी हुई है, मैं मिशकात शरीफ से आपके सामने एक हदीस पेश करने लगा हूँ। मिशकात में इस हदीस का नंबर है 4871, यानी आपकी जबान में 4871। अब हदीस शरीफ के अल्फाज समात करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खयारु इबादिल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाहु व शिरारु इबादिल्लाहिल मश्शाऊन बिन नमीमति वल मुतफर्रिकून बैनल अहिब्बति अल बागून अल बुरा अल अनता। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उन्हें देखा जाए, उनकी ज़ियारत की जाए तो अल्लाह याद आ जाए। हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उन औलिया में शामिल थे जिनकी ज़ियारत करके लोगों को अल्लाह याद आता था, लोग अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी ज़ियारत करके, उनकी सोहबत से लोग मुस्तफीज होकर हजारों लोगों की, लाखों लोगों की इस्लाह हुई, तौबा की, लोग दीन पर अमल पैरा हुए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद पाक के जरिया ये सिलसिला जारी है, लोग रहनुमाई आज भी ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आता है, और बदतरीन लोग वो हैं। अब आपका जिक्र हो रहा है, छोटे मिर्जा साहब ये उठाइए मिशकात शरीफ और इसको देखिए कि बदतरीन लोग वो हैं जो बंदों में चुगलखोर हैं, चुगलियां उठाते हैं और प्यारों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जुदाइयां डालते हैं। आपके सोशल मीडिया पर आने की वजह से भाई भाई से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बेटा माँ से जुदा हो रहा है, रिश्तों की कदर खत्म हो रही है, मुसलमानों में इंतशार हो रहा है, मुसलमानों में इफ्तराक हो रहा है। आपकी इस बदजुबानी और बदकुलामी की वजह से आप जो जबान दराजी औलियाए कराम पर करते हैं, अंबियाए कराम पर करते हैं, मुसलमानों के जो मुतफिका महबूब हैं, अहिब्बा हैं, उन पर जब आप ज़बान दराजी करते हैं, बुजुर्गान दीन पर, सालिहीन पर, तो ज़ाहिर है मुसलमानों के दिल दुखते हैं। तो ये आपका जिक्र हदीस में हो रहा है कि बंदों के दरमियान, अहिब्बा के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जुदाई डालने वाले और ला ताल्लुक लोगों पर बुराई का इल्ज़ाम लगाने वाले, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। ये हदीस शरीफ हसन है दर्जे के एतबार से, और इसको इमाम अहमद ने और इमाम बैहकी ने भी शौबुल ईमान में नकल किया है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम बैहकी ने अपनी शौबुल ईमान में इसको नकल किया है। इस हदीस के मुताबिक आप ला ताल्लुक लोगों पर क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे दुनिया से ला ताल्लुक अल्लाह के वली पर इल्ज़ाम लगाया कि उनको दीन की अहकाम की बुनियादी बात नहीं पता थी, हालांकि आप अपने ज़माने के एक जय्यद आलिम और जय्यद शेख थे। लिहाजा छोटे मिर्जा साहब ज़बान संभाल के बात किया करें, हर बिल में हाथ नहीं दिया करते, तो ऐसा ना हो कि आपके लिए दुनिया व आखिरत की बर्बादी का सबब बन जाए। लिहाजा हम आपको दावत देते हैं, आपको दावत इस्लाह देते हैं कि अगर आप अपनी इस्लाह करें और औलियाए कराम सालिहीन पर ज़बान दराजी का सिलसिला बंद करें, और हजरत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात अक़दस पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया, जो कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश की, उसके जवाब में हम मैदान में हैं। आप जब चाहें दीन की बुनियादी बातों पर हमसे गुफ्तगू करना चाहें, इंशाअल्लाह ताला आप हमें साबित कदम पाएंगे।